हुकूमत का पीटीआई का 15 अक्टूबर का एहतजाज पूरी ताकत से रोकने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले दुश्मन पीटीआई को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का मुसवदा आवाम से शेयर कर दिया। बेहतरी के लिए मजीद तजावीज़ भी मांग ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा आईनी अदालत बुनियादी हुकूक, आईनी तशरीह और वफाकी और बैनुस्सूबाई तनाज़ात से मुतालिक मसाइल हल करेगी। तमाम वफाकी इकाइयों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। और हुकूमती जमातें आईनी तरामीम पर एक पेज पर आ गईं। JUI का इनकार, आईनी अदालत की जगह बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की बैठक। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं, बेंच बनाया जा सकता है। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया। मुजव्वज़ात तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अराकीन पर मुश्तमिल होगी। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अराकीन पार्लियामेंट, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। तहरीक इंसाफ ने वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। सिर्फ 176 मुकदमात के लिए आईनी अदालत बनाई जा रही है। ऐसा तरीका लाएं जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं। सेनेटर अली जफर बोले हुकूमत डमी कोर्ट बनाना चाहती है, इनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। पीपल्स पार्टी को आईनी अदालत पर कायदे आज़म का ख्वाब पहले क्यों याद नहीं आया? ड्राफ्ट देखा है, ये अदालती निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बनाने में कोई एतराज़ नहीं। हुकूमती आईनी तरामीम का मुसवदा काला अजदहा है। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायदे आज़म का ख्वाब था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 1931 की गोल में इस कॉन्फ्रेंस में कायदे आज़म की पेश करदा तजवीज़ को पीपल्स पार्टी की मौजूदा तजवीज़ से मुमासलत करार दे दिया। कहा यह कायदे आज़म की जानिब से अदालतों पर गैर ज़रूरी बोझ को कम करने का हल था। कायदे आज़म ने कहा था कि जो सवाल आइन से मुतालिक हुआ उससे वफाकी अदालत में जाना चाहिए। उन्होंने एक ही अदालत को वफाकी कानून पर वसी दायरा इख्तियार देने की मुखालफत की। इस हदबंदी से वफाकी अदालत इतनी ज्यादा मसरूफ नहीं होगी। हुकूमती अरकान का PTI के एहतजाज की कॉल पर इजहार तशवीश। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तलखी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI अरकान पर मुकदमात का मामला उठा दिया। सवाल किया आपने बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई? कई रोज से उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को 50 करोड़ तक की ऑफर की गई है। अरकान असम्बली के घरों पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। उनके कारोबार को जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है। इस मौके पर खुर्शीद शाह ने कहा वज़ीर कानून अपोजिशन लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। वज़ीर कानून ने मामला वफाकी काबीना में उठाने की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर गौहर ने कहा आप सबसे पहले हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाएं। जब तक उनसे सब मुलाकात नहीं होगी हम अपना मुसवदा नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात। दोनों सियासी जमातों का मुश्तरका मुसवदा जरदारी हाउस में मुशावरती इजलास हुआ। नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मुज़ाकरात में शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और हमारे ड्राफ्ट में आईनी अदालत और आईनी बेंच का फर्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी मुसवदे पर हमें कोई एतराज़ नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर अजरा मजाक कहा कि
पार्टी ने पहले आइसक्रीम खिलाई, फिर खाना और फिर चाय पिलाई। ये तरतीब ठीक नहीं है। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए MQM पाकिस्तान का कुछ लो कुछ दो का फॉर्मूला। मुत्तहिदा वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात। आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। MQM ने अपने मुसवदे को भी तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा ने आर्टिकल 140A में तरमीम का मुसवदा वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग नून की क़यादत बल्दियाती इदारों से मुतालिक मुसवदे पर बातचीत करेगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लग गई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में दरखास्त पर समाअत 17 अक्टूबर को होगी। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त दायर कर रखी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एडवोकेट आबिद जुबैरी को नोटिस जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हमेशा तकर्रुर से 1-2 दिन पहले ही किया जाता है। काजी फायज़ ईसा का नोटिफिकेशन निगरान हुकूमत की आमद के पेश नज़र पहले किया गया था। आइन में अगर लिखा गया है सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होंगे तो ऐसा ही होगा। PTI का एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल होगी। मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दोबारा 9 मई बर्पा करना चाहती है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले कि कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। मुआशी बहाली का सफर शुरू होते ही PTI की इंतशारी कार्रवाइयों में इजाफा हो गया। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि कोई पाकिस्तानी उनकी कॉल पर नहीं निकलेगा। इस बार उनकी पहले से ज्यादा मुरम्मत होगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द अमल में कहा कि PTI ने मुतालबात मनवाने के लिए हमेशा गैर जमहूरी तरीका अपनाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि BLA और PTI में कोई फर्क नहीं। उनका कप्तान मुल्क की तरक्की के खिलाफ डट कर खड़ा है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, PTI की D चौक पर एहतजाज की कॉल पर अहम सवालात उठते हैं। SCO इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में तमाशा लगाना काबिल मजम्मत है। D चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है? PTI जत्थों के जरिए मुल्की मफादात पर हमला कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ये बताएं, क्या इस एहतजाज से आईनी तरमीम रुक जाएगी या बानी PTI रिहा हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, PTI मुल्क दुश्मन जमात है, बानी PTI का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। इस्लामाबाद D चौक एहतजाज केस में बानी PTI की बहनों की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा और अज़मा खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दोनों बहनों को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सवाल किया, तफ्तीशी साहब आपको रिमांड क्यों चाहिए? आपने 8 दिनों में क्या बरामदगी की है? प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जवाब दिया, हमने मुल्जिमान से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने अलीमा खान से पूछा, बीबी आप क्या कहना चाहती हैं? इस पर अलीमा खान ने जवाब दिया, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। अदालत ने बानी PTI की बहनों को फैमिली मेंबरान से मुलाकात की इजाजत दे दी। दोनों बहनों को जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। दिल फरेब सजावट ने विफाकी दारुल हुकूमत की शान और शौकत बढ़ा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में सरबराहान हुकूमत के इजलास के इंतजाम का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को चेयरमैन CDA वज़ारत खारजा के हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। जुड़वा शहरों में 3 रोज़ा तातीलात का पहले ही ऐलान हो चुका। इस्लामाबाद में PIA के दफातर 14 से 16 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।
सर्कुलर जारी। उधर पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजेपुर और कोटद्दू में एहतजाज और मुजाहरों पर पाबंदी होगी। नए कर्ज प्रोग्राम की 22 शराइत मंजूर। वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक ने IMF शराइत पर दस्तखत कर दिए। आलमी मालियाती इदारे ने गवर्नेंस की बेहतरी में नाकामी का बता दिया। करप्शन की शफाफ तहकीकात न करने पर नैब को नाकारा मशीन करार दे दिया। करप्शन को नकेल डालने के लिए ठोस इकदाम भी तलब। आला हुकाम के असासे भी फरवरी 25 तक डिक्लेयर करने का मुतालबा। एंटी करप्शन फ्रेमवर्क को मौसर बनाने के लिए सिविल सर्विस एक्ट में तब्दीली होगी। आलमी इदारे का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर ने हुकूमत को भारी शरह सूद पर कर्ज देने का कारोबार बना लिया है, जिसने सनती और कमर्शियल कर्जे सरमायाकारों के दस्तरस से दूर हो गए। लाहौर में इंडस अस्पताल जुबली टाउन के न्यू एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एमरजेंसी वार्ड में ज़ेरे इलाज बच्चों की इयादत और इजहार शफकत किया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत। कहा कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। खिदमत की नीयत और खुदा खौफी से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुर्सी जिम्मेदारियों का बोझ है। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं।